हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे ब्लॉग में। आज हम आपको अपने एक नए मेहमान से मिलाना चाहते हैं जिनसे हमारी डिस्कशन हुई, तो हमने सोचा कि जो हमारी ये यूज़फुल डिस्कशन हुई है तो आपको उससे रूबरू कराना ज़रूरी है। तो मिलिएगा हमारे नए मेहमान से, आपकी हम बात कराते हैं। हेलो सर, कैसे हैं आप? बढ़िया, एकदम अच्छे हैं। क्या नाम है सर आपका? नारायण प्रजापति सर। नारायण प्रजापति, वेरी गुड सर। तो सर अपना बारे में थोड़ा बताइए, आप कहाँ से हैं, पूरा अपना नाम और। मैं यूपी बलिया, जिले बलिया से रहने वाला हूँ। अच्छा, आप यूपी ज़िले बलिया के रहने वाले हाँ हैं। जी। ठीक है। और आप ने कहाँ तक पढ़ाई की है सर? मैं डिप्लोमा होल्डर हूँ, सिविल इंजीनियरिंग से डिप्लोमा अच्छा, किया हूँ। आपने सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया है। कहाँ से डिप्लोमा किया है सर आपने? अपने डिस्ट्रिक्ट जिला बलिया से ही किया हूँ, जो वहाँ पे है उसी। अच्छा, आपने पहले थोड़ा अपने एजुकेशन के बारे में बताइएगा। पहले आपने एजुकेशन कहाँ तक हासिल की है? मैं डिप्लोमा तक ही किया हूँ, जैसे 10th से लेके 12th किया, उसके बाद 12th के बाद मैं डिप्लोमा किया। जो आपने जो 12th की थी तो वो किन सब्जेक्ट से की थी? आप साइंस साइड से? साइंस साइड से की थी। ठीक है। करने के बाद फिर उसके बाद आपने सोचा कि उसके बाद मैं एंट्रेंस दिया एग्ज़ाम डिप्लोमा के लिए। ओके। तो उसमें एंट्रेंस में मेरा नंबर अच्छा है, तो फिर मेरा उसमें एडमिशन हुआ, काउंसलिंग वगैरह कराए तो एडमिशन हुआ, और फिर मैं डिप्लोमा किया 3 साल का। अच्छा, पहले 12th के बाद हाँ, आपने 12th के बाद। सिविल डिप्लोमा के लिए आपने एंट्रेंस का एग्ज़ाम दिया। हाँ, एंट्रेंस पॉलिटेक्निक के लिए। पॉलिटेक्निक। ठीक है। कितने साल की पॉलिटेक्निक होती है ये? 3 साल की। 3 साल की होती है। 3 साल की पॉलिटेक्निक करने के बाद तो जॉब बच्चों की लग जाती है इसमें आराम से? हाँ, अच्छा कॉलेज हो तो प्लेसमेंट हो जाता है, अगर अच्छा कॉलेज नहीं हो तो प्लेसमेंट नहीं होता। कुछ बच्चे का हो जाता है, जैसे ज़्यादा अच्छे हो पढ़ने में, उनका प्लेसमेंट अच्छे से हो जाता ओके। है। एक चीज़ मुझे आपसे और पूछनी थी। सपोज़ करो किसी बच्चे का एंट्रेंस में नंबर नहीं आया, तो फिर वो क्या प्राइवेट से कर सकता है? हाँ, प्राइवेट से वो कर सकते हैं। अच्छा, अगर किसी का एंट्रेंस में एग्ज़ाम में नंबर आ जाता है तो गवर्नमेंट से जो आपके पॉलिटेक्निक सेंटर होते हैं तो उसमें कितना खर्चा बच्चे का आ जाता है पर एनम? गवर्नमेंट में तो पैसा बहुत कम लगता है, कितना ज़्यादा पैसा? मुश्किल से साल का 15,000 लगेगा एडमिशन के लिए। बाकी तो अपना रहना खाना जो भी मतलब हो, अगर ज़्यादा दूरी हो तो उसके लिए जो पर्सनल खर्चा है वो आएगा आपका। अच्छा, 15 से 20 हज़ार रुपये लगभग खर्चा उसका आता है कॉलेज का 1 साल का। ठीक ज़्यादा है। नहीं है। और अगर प्राइवेट कॉलेज से कोई बच्चा करता है एंट्रेंस में, उसका एग्ज़ाम नहीं आता है तो? तो 40-50 तक 50 पार कर 40-50 हज़ार के लगभग आपका उसका खर्चा आता है प्राइवेट कॉलेज से। ठीक है। यानी कि अगर कोई बच्चा फाइनेंशियली वीक है, वो बीटेक नहीं कर सकता सिविल इंजीनियरिंग के लिए, तो वो अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम दे 12th के बाद, और 12th का एग्ज़ाम देने के बाद अगर उसका नंबर एंट्रेंस में आ जाता है तो वो सरकारी जो आपके कॉलेजेस होते हैं पॉलिटेक्निक के, वहाँ से 3 साल का डिप्लोमा कर सकता है। हाँ, जो आपका इंजीनियरिंग में सिविल में इंटरेस्टेड हो, राइट? हाँ। ठीक है। उसमें जो खर्चा आपने हमें बता ही दिया है कि 20,000, 15 से 20,000 रुपये की 1 साल की फ़ीस होती है, जो बहुत नॉर्मल होती है। और अगर उसमें एंट्रेंस में उसका नंबर नहीं आता है तो प्राइवेट कॉलेज से वो कर सकता है, जिसका खर्चा आपका 40 से 50,000 रुपये आता है। ठीक है। वो 3 साल का डिप्लोमा करने के बाद उसको जॉब आराम से मिल जाती है। हाँ, चांस तो 99% है। बाकी वो प्लेसमेंट कॉलेज के ऊपर भी कुछ निर्भर करता है, कॉलेज कैसा है। ओके, कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता कॉलेज के है। ऊपर भी डिपेंड है कि हाँ कॉलेज अच्छा हो। और अगर नहीं मिलती है तो फिर आप खुद से जाके सर्च कर हाँ, सकते हो। नहीं मिलती है तो आपका बहुत सारा ऐसा प्राइवेट सेक्टर है जहाँ आपका तो कंपनी कहीं ना कहीं हायर कर ही लेगा। ओके। और स्टार्टिंग में जो फ्रेशर बच्चे होते हैं उसकी स्टार्टिंग में जॉब कितने से लग जाती है? पेमेंट तो यही ज़्यादा नहीं मिलेगा, 15 से 20,000 किसी का हो, अच्छा लिंक है तो 15 से 20,000 हाँ, स्टार्टिंग में मिल जाती है, और उसके बाद 25 तक भी मिल जाता है। हाँ। उसके बाद उसकी जॉब का जो सैलरी होती है कहाँ तक पहुँच जाती है? धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते इंक्रीज होते होते वो चला जाएगा, आपका लाख तक भी पहुंच जाएगा। अच्छा, लाख तक भी पहुँच हाँ, सकता है। ऊपर भी जा सकता है। ऊपर भी जा सकता है। अच्छा, तो यानी कि अगर कोई फाइनेंशियली अभी पेरेंट्स कोई वीक हैं तो अपने बच्चों को डिप्लोमा भी करा सकते हैं, और बच्चा डिप्लोमा करने के बाद अपनी किसी भी कंपनी, रेप्यूटेड कंपनी में जॉब पाके अपनी लाइफ को आगे बढ़ा सकता है। ठीक है। इसके अलावा कोई मैसेज देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को एजुकेशन के बारे में आप? यही देना चाहेंगे सर कि जितने बच्चे हैं और डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग से है तो वो अपना जल्दी से जल्दी कंप्लीट करें, और अच्छे से अच्छा अगर गवर्नमेंट में तैयारी करना है तो गवर्नमेंट में करें, नहीं तो जितना जल्दी वो प्राइवेट सेक्टर में वो पहुँचे। तो जितना लेट होगा तो प्राइवेट सेक्टर में पहुँचने के बाद वो तो पूछते हैं कि आप क्या करते थे अभी तक। ओके। तो उसमें क्या होता है, आपका पेमेंट वही कम लगाते हैं। जैसे पूछेंगे कि आप पास आउट इतने देर पहले क्या, अगर 2019 के पास आउट है और 2025 चल रहा है तो अभी तक आप कहाँ थे, अभी आप जॉब करने जाएंगे तो आपको ज़्यादा पेमेंट नहीं देगा। समझ गया। अगर यही इनिशियल में कोई बंदा पास आउट हो, जैसे 2025 का और 2024 का हो जाएगा, उसको जल्दी ही रख लेंगे कि नहीं ये बंदा तुरंत आ गया, जस्ट आ गया, यानी इसका पढ़ाई का जो नॉलेज होगा वो भूला नहीं होगा, वो अच्छा, उसके पास नॉलेज होगा। समझ गया। नारायण जी, एक क्वेश्चन और भी था। सपोज करो किसी बच्चे ने अपना डिप्लोमा करके सिविल इंजीनियरिंग में
वो अभी किसी कंपनी में काम करने के लिए लग गया, लेकिन अब उसे लगता है कि मुझे अपॉर्चुनिटी अभी अच्छी पाने के लिए मुझे बीटेक करना है, तो वो आगे जाके कर सकता है, हाँ। तो उसको कितना साल का उसमें लगेगा? बीटेक के लिए देखिए, अगर डिप्लोमा के बाद अगर बीटेक कर रहे हैं तो 3 साल लगेगा, और अगर बीटेक डिप्लोमा से पहले करना चाहते हैं 12th पे तो 4 साल का बीटेक होता है आपका। अच्छा, मतलब फाइनेंशियली अगर वो स्ट्रांग हो जाता है डिप्लोमा के बाद पाने के बाद, उसके बाद फिर उसको नौकरी मिल जाती है, और उसके बाद नौकरी से वो कुछ अर्निंग करने के बाद वो सोचता है कि मुझे अपॉर्चुनिटी अच्छी पाने के लिए अपने पास थोड़ा सा मैं अपनी बीटेक की डिग्री पाना चाहता हूँ, तो वो अगर बीटेक की डिग्री हासिल करने के लिए अगर करना चाहता है तो उसको 4 साल का ना होकर 3 साल का समय लगेगा, राइट? और उसके बाद फिर उसकी जो ग्रोथ है वो हो जाएगी फिर बीटेक के बाद, या डिप्लोमा के बिहाफ पे भी होती रहेगी? हो जाएगी, हो जाएगी। हो जाएगी। तो जो फाइनेंशियली भी वीक बच्चे हैं उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है कि आप वहाँ से ये डिप्लोमा करके जॉब पा सकते हैं आराम से। ठीक है, समझ गया मैं। चलिए नारायण जी, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन आपने हमारे दर्शकों को दी। तो दर्शकों में केवल एक यही बात बोलना चाहूँगा कि देखिए, कुछ बच्चे होते हैं लोन लेके, और कुछ बच्चे होते हैं भी पेरेंट्स की, उनकी जो फाइनेंशियल कंडीशन होती है बहुत अच्छी होती है, तो वो बीटेक कर लेते हैं। लेकिन जो पेरेंट्स बहुत गरीब होते हैं, जिनके पास ज़्यादा पैसा नहीं होता है, तो वो उनके लिए एक बहुत अच्छा बेस्ट ऑप्शन है कि वो 12th के बाद एक एंट्रेंस का एग्ज़ाम दें। एंट्रेंस में उनका अगर नंबर आता है तो पॉलिटेक्निक से 3 साल का डिप्लोमा करें, और उसके बाद जॉब आप पा सकते हैं। अगर आपका एंट्रेंस में एग्ज़ाम में नंबर नहीं आता है, तो फिर आप क्या कर सकते हैं कि प्राइवेट जो कॉलेजेस होते हैं जो आपको डिप्लोमा कराते हैं 3 साल का, तो उनकी फ़ीस भी ज़्यादा नहीं होती है। आप कोशिश करके, मेहनत करके, पार्ट टाइम काम करके, अपने पेरेंट्स से थोड़ा सा सपोर्ट लेके, दोस्तों से करके 40 से 50 हज़ार रुपये साल का उसमें लगता है, तो वो आप कर सकते हैं और अच्छी जॉब पा सकते हैं। तो आज की वीडियो में केवल इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। जय हिंद, जय भारत।